कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ डीजे पर आपका या कोई जुलूस निकल रहा है, उसमें डीजे का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं? अब मान के चलो वो किसी एक ऐसे इलाके से गुजर रहा हो, या उसका जो मतलब आपका साउंड है, एक साउंड होता है ना कि भाई इतने साउंड से ऊपर जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई आपका सामान्य जो हम बातचीत करते हैं उसमें आपका 25 डेसिबल से लेकर के 30 डेसिबल होता है, लेकिन यही शोर जब रेलगाड़ी के मामले होता है तो 100 डीबी के आसपास हो जाता है। वो हेल्थ के लिए बड़ा खतरनाक होता है, 100 डेसिबल। तो यानी कि अगर स्वास्थ्य पर दिक्कत करेगा तो रोक लगाई जा सकती है। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहाँ तक? तीसरी बात क्या बनाया गया? तीसरा बताया गया सदाचार के आधार पर। सदाचार के आधार पर, आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉरलिटी, बेसिस ऑफ मोरलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मैरोलिटी, यानी नैतिकता। इसको लिख लेना इधर कहीं। सदाचार का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता के आधार पर भी यहाँ हिंसा इस बात से भड़क सकती है, तो भी लगाया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 25(1) की रिस्ट्रिक्शन से तीनों क्लियर हैं? थम्स अप करके मुझे बताएं किस आधार पर? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर, हेल्थ के बेसिस पर, और सदाचार यानी नैतिकता के आधार पर। कि ये सही नहीं होगा अभी, अभी इसके लिए सही समय नहीं है, उचित समय नहीं है, देश में माहौल कैसा है वो देखा जाएगा। ओके। अच्छा, इसके बाद में फिर रेस्ट्रिक्शंस आती हैं आर्टिकल 25(2) में भी। 25(1) में रेस्ट्रिक्शंस आ गई। 2 में क्या आता है? 2 को समझे। 2 में क्या बताया गया है कि राज्य जो है ना, जो स्टेट है, स्टेट से मतलब समझते हैं ना, जो कानून बनाने वाली संस्था होगी, अभी हम वहाँ उसको कह रहे हैं, राज्य को धार्मिक नियमन से संबंधित, नियमन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। नियम बनाने की शक्ति। भाई अब ये तो बात आएगी ना, कोई रोक लगाएगा तो कौन लगाएगा? जब हमने कह दिया कि रोक लग सकती है स्वास्थ्य के आधार पर, शक्ति दी गई, राज्य को धार्मिक नियमन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है, और यहां पर क्या, इसको लिख लेना, आसान से शब्दों में लिख लो। स्टेट हैज द पावर, स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉज, टू मेक लॉज अबाउट रिलीजियस रेगुलेशन, अबाउट रिलीजियस रेगुलेशंस। इसमें दो बातें और की गई हैं, छोटी छोटी दो बातें हैं, उनको भी नोट करना। एक है, जैसे आप कहेंगे स्टेट ने, एक बात बताओ, जैसे हमने एक बात कही थी, सिख एक आपका विशेष रूप से एक जो यंत्र उनके पास होता है उसको धारण करके रहते हैं। बताओ कौन सा है वो? बताएंगे? वह कौन सा शस्त्र है जिसको सिख धारण करके रहते हैं? तो आप कहेंगे कृपाण है। तो सिखों को जो कृपाण धारण करने की शक्ति दी गई है वो इसी से मिली है। लिख लेना, क्या लिखेंगे? सिख कृपाण को धारण कर सकते हैं, लेकिन कृपाण संबंधित नियम ये है कि वो कृपाण जो होगा वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तलवार ले ली, बहुत बड़ी तलवार नहीं, यहाँ कृपाण लगा के रखते हैं, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए उनकी धार्मिक आस्था उससे जुड़ी हुई है। जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने 5 ककार जोड़े थे। 5 ककार मतलब 5 ऐसे नाम जिनका नाम कैसे शुरू होता है। इसमें केस भी थे, आपका कंघा भी था, कंघा रख सकते हैं, ठीक है, कड़ा भी था, कच्छा पहनना अनिवार्य किया, और साथ में कृपाण को, कृपाण को, यानी कि 5 आपका ककार जोड़े गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो ये उनकी धार्मिक आस्था हुई, तो उसको लिए यहाँ पर पावर देता है कि भैया ये शक्ति किसको है? स्टेट को है, कि किसी भी प्रकार का जो रिलीजियस रेगुलेशन है, तो उन्हें लगा सिखों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया। तो सिख कृपाण को धारण कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वो जो कृपाण है वो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप उसको नोट कर सकते हैं, कितने से अधिक ना हो? 9 इंच से अधिक ना हो। लिखे एक बार, 9 इंच से अधिक ना हो। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या की गई? हिंदू, हिंदू, ऐसे लिखें इसको और आसान शब्दों में, हिंदुओं में
हिंदुओं में आपका, जब हिंदुओं की बात करेंगे तो सिख, जैन, जैन, बौद्ध भी शामिल होंगे। कौन शामिल होंगे हिंदुओं में? भी शामिल होंगे। अब देखो ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि हिंदुओं में सिख भी होंगे? मतलब कहीं भी अगर ये माना जाएगा कि ये हिंदू मंदिर है तो वहां पर क्या है आपका, वहां पर किसका प्रवेश आपका उचित माना जाएगा? तो बोलेंगे जैन, सिख और बौद्ध, इनको हिंदुओं में गिना जाएगा। ठीक है, यानी कि हिंदुओं के जो साथी आपका धार्मिक स्थल है वो सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए खुले रहेंगे। अब आप इसका देखो एक कारण समझेंगे आप, तो यहाँ पर किस धर्म का नाम आपको नहीं दिख रहा है, तो उस धर्म का नाम क्यों नहीं रखा गया है, तो यहाँ पे समझना होगा आपको ये कि ये जो सब धर्म हैं आप देखोगे ये सारे धर्म कौन से हैं, ये वो हैं जो भारत की आंतरिक सीमाओं के अंदर पले हैं, बड़े हैं, यहीं पर इनकी उत्पत्ति हुई है। चाहे आप सिख धर्म को देखिए, गुरु नानक देव जी ने उसको स्थापित किया, उनका संबंध भारत से ही था। महावीर स्वामी जी को देखिए जिन्होंने जैन धर्म, या आप प्राचीन समय से भी देखें जो पहले जैन धर्म के प्रवर्तक थे, महावीर स्वामी तो 24वें हुए, पहले ऋषभ देव भी भारत से संबंध रखते थे। बौद्ध अगर धर्म की हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध जी, उनका संबंध भारत से था। लेकिन जब इस्लाम का जन्म हुआ तो इस्लाम की जो जड़ें हैं वो भारत से नहीं जुड़ी हुई थी, मतलब उनके उद्भव के रूप में, उत्पत्ति के रूप में, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। इन्होंने बोला हिंदू, जैन, बौद्ध भी शामिल होंगे। एक तर्क तो ये हुआ। दूसरा तर्क क्या था कि अगर ये कह दिया जाए कि हिंदुओं के मंदिर सभी के लिए खुले रहेंगे, आप इस बात को भी समझिए, हिंदुओं के मंदिर सभी के लिए खुले रहेंगे, तो फिर ये भी कहना पड़ता कि भाई मस्जिद जो है वो सभी हिंदुओं के लिए खुली रहेंगी, हाँ या ना? तो दोनों ही बातें फिर करनी पड़ती। तो इससे क्या होता कि भाई जो एक आपका क्या बोलते हैं उसको, एक धार्मिक हिंसा भड़कने के, धार्मिक आपका हिंसा हो सकती थी, इन धार्मिक आधारों पर हिंसा हो सकती थी जो भारत के भविष्य के लिए एक खतरा बन सकती थी, तो इसीलिए क्या बोला, उन क्षेत्रों को रिजर्व किया गया। बात समझ पाए होंगे क्या हमारे लोग सोच रहे थे, और बिल्कुल सही सोच उनकी थी, क्योंकि दरअसल में लोग सही मानसिकता के होते हैं, और बस कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी मानसिकता सही नहीं होती, और उन कुछ लोगों की वजह से जो है समस्त चीज़ें जो हैं अव्यवस्थित हो जाती हैं। सारी चीज़ों पर फिर फर्क पड़ता है। जैसे मान के चलो किसी एक व्यक्ति ने एक कोई इस तरह का भाषण दे दिया कि उसकी वजह से 1000 लोग प्रभावित हो गए, कारण तो वही एक व्यक्ति है जिसने वो क्या बोलेंगे, वो अगर बोले आक्रोश पैदा करने वाला वो स्पीच दिया था, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो वो लोग फिर भड़का देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम तो इस देश में प्यार से रहे, लेकिन चंद नेताओं ने अपनी राजनीति के लिए क्या किया, अंग्रेज भी जो ना कर पाए उसको हमारे राजनेताओं ने कर दिया, और लोगों के बीच में एक खाई बनाई। अंग्रेज भी बहुत उसमें कामयाब रहे, अंग्रेजों ने उसकी सारी जड़ें पैदा की, चाहे 1905 का बंगाल विभाजन से लेकर के 1906 के मुस्लिम लीग के जन्म से लेकर के, और आज हमारे नेता लोग उस बात को करते हैं। ठीक है, तो सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल होंगे। जैसे यहाँ पर आप समझ गए होंगे ना, जैसे आप जाओगे जब जो लोग जानते होंगे मक्का और मदीना किस देश में है, तो आप बोलेंगे मक्का और मदीना जो है आपका वो भैया सऊदी अरब में है, और आपका पवित्र स्थल है इस्लाम के लिए। तो वहाँ जाया जाता है आपका समुद्र के सहारे, आप जिद्दा, मतलब एयरपोर्ट भी है वहाँ पर तो, और जिद्दा पोर्ट से आप जाते हैं, तो जिद्दा से जब आप जाएंगे ना तो मक्का मदीना के लिए वहाँ पर आपका बोर्ड लगे रहते हैं। उन बोर्ड पर पहले लिखा रहता था आपका काफिरों का प्रवेश वर्जित है, मतलब काफिर नहीं आ जा सकते हैं। काफिर से मतलब होता था अन्य धर्मों के लोग, वो कहते थे। लेकिन अभी उन बोर्ड्स को चेंज कर दिया गया वहाँ, तो वहाँ पे लिखा हुआ है मुस्लिम्स ओनली। तो यानी मक्का मदीना का जो पवित्र स्थल है उसको इस्लाम मानता है, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ इस्लामिक लोग जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे मंदिरों पर आप देखेंगे, पीछे उत्तराखंड में एक विवाद पैदा हुआ था, बहुत सारे मंदिरों पर ये लिख दिया गया था कि सिर्फ हिंदू लोग ही जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि उस पर एक कार्रवाई भी हुई बाद में कि भाई इस तरह से बिना आदेश के ये चीज़ नहीं लगाई जा सकती, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आई ना मेरी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? आप कहेंगे हाँ जी रिजर्व करने के कारण थे, और फिर हम आते हैं आर्टिकल 26 पर, उसको लिखें, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, बंधन, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो धर्मार्थ, पहले तो इसको लिखे धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, यानी कि आपका
कैसे कार्य होने चाहिए? धार्मिक कार्य होने चाहिए, ये जरूर बात है, यानी फ्रीडम टू मैनेज, कैसी स्वतंत्रता की बात की गई है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एक्टिविटीज या रिलीजियस अफेयर्स लिख सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स। किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं, उसका जो प्रबंधन आप करेंगे उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, आगे लिख सकते हैं इस बात को भी, स्वतंत्रता दी गई है। जैसे इसमें क्या है, आपको कोई ट्रस्ट बनाना है जो धर्म का कार्य करता हो, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? धर्मार्थ। ठीक है, धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो किसी धर्म आदि का कार्य कर रहे हों, धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना। कोई एक उदाहरण लिखें आप, ऐसी किसी संस्था का नाम मुझे बता सकते हैं? धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट्स, धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना। दूसरी बात क्या की गई है यहाँ पर? चल और अचल। देखो, चल का मतलब होता है ऐसा कोई भी, मान के चलो, जो मूव कर सकता हो, ऐसा कोई संपत्ति, या ऐसी संपत्ति जो मूव नहीं करती, जैसे कोई घर हो गया, कोई भवन हो गया। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गायत्री परिवार लिखा है कई लोगों ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना, यानी धर्म से संबंधित, जैसे कि आप, बहुत बढ़िया, जो धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना यानी धर्म से संबंधित, जैसे कि आपका हम बात करें, आपका वो संस्था हुई कौन सी, आपका जो रामकृष्ण परमहंस जी की रामकृष्ण मिशन हुआ आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो किसी भी धर्म के लिए हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे उदाहरण आप सब लोगों ने देखे, आप देख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो दूसरी बात क्या की गई है? चल और अचल संपत्ति का अर्जन, चल और अचल संपत्ति का अर्जन, मतलब अर्जन का मतलब होता है उसको इकट्ठा करना, अर्जन, अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन, और प्रशासन की बात की गई है। यानी हम कह सकते हैं किस चीज़ का? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, एक्विजिशन की बात की गई है, और साथ में आपका स्वामित्व की यानी कि ओनरशिप की बात की गई है। तो नोट कर लीजिए, एक्विजिशन, ओनरशिप, ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मूवेबल, मूवेबल एंड इमूवेबल, जो चल ना सके। जैसे आपका घर कैसी संपत्ति है बताना, वो चल है कि अचल है? ए माने होता है ना, जो चल ना सके और जो चल सके। जैसे आपकी गाड़ी है, वो आपकी कैसी संपत्ति हो गई? तो आप कहेंगे भैया वो मूवेबल हो गई, मूवेबल एंड इमूवेबल। ठीक है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कुछ भी हो। तो जो आप ऐसी किसी संस्था की स्थापना कर रहे हैं, तो उस संस्था के लिए जब आप उसकी स्थापना करेंगे तो आप जमीन वगैरह भी तो खरीदेंगे। मान के चलो आपको कोई केंद्र बनाना है, कोई हेडक्वार्टर आपको बनाना है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर्टी खरीदोगे। और वो प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? मान के चलो आपने देखा होगा बहुत बार कि गाड़ियाँ होती हैं आपका, कई संस्थाओं की गाड़ियाँ होती हैं, तो वो कैसी संपत्ति हो गई आपका? वो चल संपत्ति हो गई। जैसे हमारे यहाँ बताइए, गीता प्रेस है आपका, तो गीता प्रेस की गाड़ियाँ आपने देखी हैं कि अक्सर कई जगह पर रहती हैं, और उनके द्वारा क्या है, पुस्तकें वितरित की जाती हैं बहुत कम, बहुत ही मतलब अल्प मूल्य पर, कि व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ा सके और उनको भी वो ज्ञान के ऐसे ना हो कि पैसे के अभाव में वो ना पढ़ पाए, तो बहुत कम पैसों में देखा है। तो वो कैसी होगी? चल संपत्ति होगी। अचल कौन सी है? जो चल नहीं सकती। तो वो हो गया, जैसे कहीं पर आपने देखा होगा कोई हेडक्वार्टर, कोई ऑफिस हो गया आपका, उसको जैसे हम बोलेंगे आपका अचल बोलेंगे। ओके, तो चल और अचल संपत्ति का अर्जन, यानी उसको इकट्ठा खरीद न सकते हैं आप, उसके होल्डर हो सकते हैं, और साथ में उसका प्रशासन भी देख सकते हैं। लेकिन याद रख लेना, किनारे पे जो स्टेट के लॉ हैं, लॉ जो है ना वो फॉलो करने पड़ेंगे। लॉज शुड बी फॉलो, लॉज शुड बी फॉलो, नियम, नियम